हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप अकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की बात करते हैं, जिसमें हमने चौथा चैप्टर हमारा चल रहा था कार्बन और उसके यौगिक। उसमें हमने पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ रहे थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। जिसमें संतृप्त हमने पढ़ लिया है, असंतृप्त हमने एक भाग पढ़ चुके हैं, कौन सा, एल्कीन। आज पढ़ेंगे एल्काइन। कौन सा पढ़ेंगे, श्रेणी पढ़ रहे थे, कौन सी श्रेणी, 3 नंबर एल्काइन। एल्काइन श्रेणी पढ़ रहे थे। एल्काइन श्रेणी के यौगिक किस में आते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में आते हैं। ठीक है, तो एल्केन की पहली बात है इनका फॉर्मूला, यानी आपको सूत्र याद रखना है। तो एल्केन श्रेणी का सूत्र क्या होता है, CN2N-2। इसका अनुलग्न क्या होगा, इसका अनुलग्न होगा आयन। इसमें बंध कौन सा पाया जाता है, यानी बंध कौन सा होता है, इसमें बंध होता है त्रिबंध। कौन सा होता है, त्रिबंध। आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। भाषा पर आप उतना ध्यान मत रखना, बस इनसे आप क्या सीखोगे, इनसे आप फॉर्मूला बनाना सीखोगे। श्रेणी के माध्यम से आप क्या बनाना सीखोगे, फॉर्मूला बनाना सीखोगे। ठीक है, तो अब हम कुछ यौगिकों की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पहला यौगिक है जिसकी बात करते हैं एल्काइन श्रेणी में। तो प्रथम यौगिक मान लेते हैं कि n का मान मैं कितना रखता हूं, 1। और 1 को क्या बोलते हैं, कार्बन की संख्या जब 1 होती है उसको क्या बोलते हैं, मेथ। जैसे मैं C1 रखता हूं तो C1 का मान कितना हो जाएगा, C1। 1 है तो उसको लिखो या मत लिखो, आगे क्या हो जाएगा 2 × 1 - 2, एंड 2 में से 2 गया तो 0, यानी कार्बन की संख्या कितनी होगी, 0। मतलब बच्चा कौन है, कार्बन अकेला बचा। और अगर मैं मेथ प्लस आगे क्या जोड़ दूं, आयन, तो नाम क्या बन जाएगा, मेथाइन। क्या बनेगा, मेथाइन। अब आप समझ गए ऐसी कौन सी संरचना है जिसकी आकृति नहीं बनेगी, मतलब इसमें मात्र एक कार्बन एक ही बचा है। और अकेला कार्बन ना तो यौगिक क्या है, कोई यौगिक बना सकते हैं ना कोई बात। तो इसके साथ में इस वो ऐसी कौन सी संरचना है जिसकी कोई मतलब संरचना नहीं बनती है, यानी यौगिक नहीं बना सकता है, वो कौन है, मेथाइन है। कौन है, मेथाइन है। आगे देखो, जैसे मान लो मैंने आयन का मान कितना रखा, 2 रखा। कितना रखा, 2। अब मैं जैसे 2 रखूंगा तो 2 को मैं क्या बोलता हूं, एथ। क्या बोलता हूं, एथ। और आगे क्या हो जाएगा, जैसे मैंने यहां पर n का मान 2 रखा तो C2, 2 × 2 और -2। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा C2 और H2। तो ये बन जाएगी इसकी संरचना बनेगी। अब देखो इसका नाम क्या होगा, नाम क्या हो जाएगा, 2 नंबर पर क्या है, एथ। 2 नंबर को क्या बोलते हैं, एथ प्लस आयन। तो नाम क्या बन जाएगा, एथाइन। क्या बनेगा, तो नाम क्या बन गया, एथाइन। अब देखो इसकी बिंदु संरचना बनती है, इसकी भी बिंदु संरचना नहीं बनेगी, तो इन दोनों की भी बिंदु संरचना नहीं बनती है, ध्यान रखना। अगला देखो n का मान जैसे मैं क्या लेता हूं, 3। कितना लेता हूं, 3। कितना लेता हूं, 3। तो 3 को मैं क्या बोलता हूं, प्रोप बोलता हूं। क्या बोलता हूं, प्रोप। प्रोप। जैसे मैं मान देखो यहाँ पर 3 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, C3। 2 को मैं 3 से गुणा करूंगा 6, 6 में से 2 जाएगा, कितना बच गया, 4। इसका नामकरण क्या हो जाएगा, 3 को मैं क्या बोलता हूं, प्रोप प्लस आइन। तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। नाम क्या हो गया, प्रोपाइन। और प्रोपाइन का फॉर्मूला बनेगा। और प्रोपाइन की बिंदु संरचना क्या बनेगी, प्रोपाइन की बिंदु संरचना देखो, कार्बन कितने हैं, 3 है। तो सॉरी, इसकी संरचना बनेगी, इसकी एथाइन की संरचना मैं बनाता हूं। पहले एथाइन की बनाते हैं, इधर देखो, एथाइन की संरचना बनाते हैं। एथाइन की क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। या आप पहले इसको साकित रूप में लिखें, संरचनाएं 2 याद रखनी, एक तो होती है साकित और एक लिखते हैं बिंदु संरचना। कौन सी होती है, बिंदु संरचना। तो इसकी देखो साकित क्या होगी, साकित तो क्या हो जाएगी कि मैंने बताया कि कार्बन कार्बन के मध्य कितना बंध आना चाहिए, त्रिबंध आना चाहिए। तो कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध आ गया और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा। ये तो उसकी हो गई साकित संरचना। अब देखो इसकी बिंदु संरचना, तो कार्बन है, ये दोनों कार्बन, इनके मध्य कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने आएंगे, 6। एक इधर बच गया, एक इधर बच गया। इधर मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया और इधर भी मैंने कितना जोड़ दिया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण, इधर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण। इधर देखो कार्बन, तो कार्बन कितने हो गए, 3 3 6 और 2 कितने हो गए, 8। तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण और इधर इस कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण। तो ये इसकी क्या बन गई, बिंदु संरचना। क्या बन गई, बिंदु संरचना। ऐसे ही मैं किसकी बनाता हूं, इसकी
तो इसमें देखो आपको कम से कम एक ट्रिपल लगाना है, तो कम से कम एक ट्रिपल लगाना है, तो मान लो सी सी ट्रिपल बॉन्ड सी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितने दर्शन है 4, तो एक यहाँ पर कितने हो गए 2, एक क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये कितने ये इनकी क्या हो गई साक्ष्य संरचना। अब देखो इसकी मैं बिंदु संरचना बनाता हूँ, तो बिंदु संरचना बनाएंगे तो 1 2 3। आप बिंदु संरचना वहां से स्टार्ट करना बनाना जहां से ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है अर्थात 3 अर्थ है कि 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके हो गए और 3 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। अब इसका एक बच गया, इसका एक बचा है, तो सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कितने हो गए एक 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 और एक 4 हो गए, तो यहाँ पर 3 जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे 3, इधर 3 हाइड्रोजन जुड़ गया, इधर एक हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है। अब देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण हो गया, हाइड्रोजन का पूर्ण हो गया, इधर हाइड्रोजन का पूर्ण हो गया, इधर हाइड्रोजन का पूर्ण हो गया। कार्बन का देखो, इस कार्बन के 3 3 6 1 7 8 हो गए, इधर देखो इसके कितने हो गए 2 ये हो गए और 6 ये हो गए, तो इसका पूरा हो गया। इसके देखो ये 8 हो गए, तो इसका भी क्या हो गया पूरा, और इधर इस हाइड्रोजन के भी क्या हो गई पूरा, तो ये इसकी क्या हो गई इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। इस हिसाब से आप किसकी बना सकते हो आगे, प्रोपाइन ब्यूटाइन की बना सकते हो, पेंटाइन की बना सकते हो, दो संरचना आप खुद बनाना, ये आपके लिए होमवर्क का कार्य है, ठीक है। अगला है प्रक्रियात्मक समूह, अगला है देखो प्रक्रियात्मक समूह, और बेहद इंपॉर्टेंट है प्रक्रियात्मक समूह, ध्यान रखना। प्रक्रियात्मक समूह, प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन यौगिक की श्रृंखला है, उस हाइड्रोकार्बन यौगिक की श्रृंखला में से हाइड्रोजन का विस्थापन जिस समूह द्वारा होता है तो वो होता है विषम समूह। और विषम समूह अगर मान लो हाइड्रोजन की संख्या 1 है, एक से ज्यादा अगर उसको क्या कर रहा है विस्थापित कर रहा है, ऐसे समूह को हम क्या बोलते हैं प्रक्रियात्मक समूह बोलते हैं। 10th क्लास के सिलेबस में प्रक्रियात्मक समूह 5 पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम लिखते हैं कि वह हाइड्रोकार्बन यौगिक, वह हाइड्रोकार्बन यौगिक, वह हाइड्रोकार्बन यौगिक, वह हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें जिसमें हाइड्रोजन का विस्थापन, हाइड्रोजन का विस्थापन, हाइड्रोजन का विस्थापन जिस यौगिक द्वारा होता है, जिस समूह या यौगिक जिस समूह द्वारा होता है, जिस समूह द्वारा होता है उसे, उस समूह को क्या बोलते हैं विषम समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं विषम समूह कहते हैं। क्या बोलते हैं विषम समूह कहते हैं। और विषम समूह क्या करता है, एक या एक से अधिक हाइड्रोजनों को क्या करता है विस्थापित करता है, इसे हम क्या बोलते हैं। तो ये इसका पहला बिंदु। अब इसका देखो दूसरा बिंदु। दूसरा बिंदु का अर्थ है कि यानी वह समूह जिनमें, वह समूह जो हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या एक या एक से अधिक को, एक या एक से अधिक को विस्थापित करते हैं, तो ऐसे समूह किसका निर्माण करते हैं, वह समूह जो हाइड्रोजन की संख्या एक या एक से अधिक संख्या को विस्थापित करते हैं, ऐसे समूह को बोलते हैं प्रक्रियात्मक समूह। क्या बोलते हैं प्रक्रियात्मक समूह। अब आपके सिलेबस में प्रक्रियात्मक समूह है कितने हैं 5 है, और 5 में से सिर्फ एक ही प्रक्रियात्मक समूह ऐसा है जिसका आयुपीसी नामकरण क्या होता है पूर्व लग्न के रूप में होता है। तो 5 समूह में से हेलोजन समूह का नामकरण, आयुपीसी नामकरण, आयुपीसी नामकरण पूर्व लग्न के रूप में होता है, पूर्व लग्न के रूप में, पूर्व लग्न के रूप में होता है, ठीक है। यानी हेलोजन एक ऐसा समूह है, मतलब प्रक्रियात्मक समूह का भाग हेलोजन एक ऐसा समूह है जिसका
आयुपी नामकरण पूर्व लगन, यानी इसका नाम पहले आएगा, शब्द से क्या आएगा, यौगिक से पहले नाम लिखा जाएगा, उसके बाद में टोटल बाकी समूह उसका नाम अनुलग्न के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, अनुलग्न के रूप में। बाकी समूह का नामकरण है, बाकी समूह, और बाकी समूह कौन कौन से हैं, मैं कोष्टक में लिख रहा हूं। हेलोजन के बाद में कौन सा है, एल्कोहल, एल्कोहल, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल। इन सब का नामकरण किसके रूप में होता है, अनुलग्न के रूप में, यानी बाकी समूह का नामकरण का नामकरण किसके रूप में होता है, बाकी समूह का नामकरण होता है अनुलग्न के रूप में, अनुलग्न के रूप में, अनुलग्न के रूप में होता है। ठीक है, अब हम प्रक्रियात्मक समूह, 5 प्रक्रियात्मक समूह, उनका नाम पढ़ेंगे, उसके सूत्र पढ़ेंगे, उनके अनुलग्न पढ़ेंगे। ठीक है, अगली स्लाइड में। अब देखो 5 प्रक्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं, तो एक तरफ तो नाम लिखना है प्रक्रियात्मक, प्रक्रियात्मक समूह। ठीक है, और संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। ठीक है, यहां पर उनका अनुलग्न या पूर्व लगन, अनुलग्न या पूर्व लगन। एक नया टॉपिक जोड़ रहा हूं, वो मैं जोड़ रहा हूं, वो क्यों जोड़ रहा हूं कि आपको जब आप इनके सूत्र बनाते हो, यानी फॉर्मूले जब आप बनाओगे तो आपको याद रहेगा कि किसी बच्चे को याद रहता है या नहीं रहता है। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूंगा कि कौन सा समूह जुड़ेगा तो कितने हाइड्रोजन हटेंगे। और प्रक्रियात्मक समूह हमेशा किसके साथ में जुड़ेगा, मैं एक लाइन लिखना भूल गया, याद रखना कि प्रक्रियात्मक समूह हमेशा संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में ही जुड़ेंगे, यानी जो श्रेणी एल्केन की होती है उसमें ही प्रक्रियात्मक समूह जुड़ेंगे, ध्यान रखना। तो उसमें से कितने हाइड्रोजनों की संख्या विस्थापित होगी वो मैं यहाँ पर, ये मैं मेरी तरफ से लिख रहा हूँ, ठीक है नहीं, तो याद रखना आपको इजी रहेगा। हाइड्रोजन की संख्या का विस्थापन, हाइड्रोजन की संख्या का विस्थापन, यानी कितनी संख्या विस्थापित होगी। ठीक है, तो ये टॉपिक नया है, ठीक है, ये मैं मेरी तरफ से इंक्लूड कर रहा हूं कि आप याद रखना इतनी इतनी संख्या हटानी है। ठीक है, और इससे हर बार पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कीटोन की संरचना सूत्र पूछा जाता है, कभी एल्डिहाइड का पूछा जाता है, जैसे पीछे किसका पूछा गया था, अम्ल का पूछा गया था, कार्बोक्सिलिक अम्ल का पूछा गया था। तो याद रखना, इनमें आपको याद करना है। पहला प्रक्रियात्मक समूह है हेलोजन समूह, कौन सा है, हेलोजन, हेलोजन समूह पहला कौन सा है। अरे हेलोजन में कौन कौन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, फ्लोरीन आता है। ठीक है, नहीं याद रखना कौन कौन आता है, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। जबकि आपके सिलेबस में 2 ही है, किसके ज्यादा किसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन के। ठीक है, आगे देखो, तो इसका संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला ही लिखना है कि लास्ट में क्या हो जाएगा, किसी के लास्ट में Br जुड़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो, क्या नाम हो जाएगा, चलो वो तो अनुलग्न लिख देंगे। ठीक है, तो इसका अनुलग्न या पूर्व लगन क्या लगेगा, तो ध्यान रखना एकमात्र एक हेलोजन ऐसा समूह है जिसका क्या लगेगा, पूर्व लगन लगेगा। पूर्व लगन के रूप में अगर Br है तो इसका नाम मैं क्या लिखूंगा, ब्रोमो लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ब्रोमो। ये जब Br पहले आए तो ब्रोमो लिखना है, अगर I पहले आए तो इसका नाम लिखना है आयोडी। अरे एक क्लोरीन और होता है, सॉरी एक क्लोरीन और लिख लेना, यहाँ पे एक क्लोरीन और होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आयोडो, आयोडो। और Cl का क्या हो जाएगा, क्लोरो, क्या हो जाएगा, क्लोरो। ये हमेशा किसके रूप में लगेंगे, पूर्व लगन के रूप में। किस में लगेंगे, पूर्व लगन के रूप में ये नाम जुड़ेंगे, ध्यान रखना। सिर्फ एक ये समूह ऐसा है जिसका नाम पूर्व लगन के रूप में जुड़ता है। और इसमें हमेशा हाइड्रोजन की संख्या कितनी विस्थापित होगी, 1 होगी, कितनी होगी, 1 होगी। दूसरा है एल्कोहल, कौन सा है, एल्कोहल है, कौन है, एल्कोहल। और एल्कोहल का लास्ट में ओल जुड़ता है, संरचना सूत्र क्या होता है, OH होता है, लास्ट में क्या आएगा, OH। अनुलग्न के रूप में क्या जुड़ेगा, ओल नाम जुड़ेगा, लास्ट में क्या जुड़ेगा, ओल, जिसको हम OL ऐसे लिखते हैं। और ये हमेशा अब जो भी समूह होंगे वो किसके रूप में होंगे, अनुलग्न के रूप में होंगे। ठीक है,
तो ओल है, ओल में हाइड्रोजन कितने विस्थापित करेगा, एक करेगा, कितना करेगा, एक। एल्कोहल के बाद में एल्डिहाइड कौन है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का संरचना सूत्र क्या होगा, एल्डिहाइड का संरचना सूत्र होता है ये, ऐसा होता है। चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, CHO लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, CHO। लेकिन संरचना सूत्र याद रखना, संरचना सूत्र बहुत बार पूछा जाता है, संरचना सूत्र इसका बहुत बार पूछा जाता है। तो संरचना क्या होती है, इस तरह बनेगी, यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। और जबकि इसका साथ में अगर संक्षिप्त रूप में लिखेंगे CHO लिखा जाएगा। अब इसका अनुलग्न क्या जुड़ता है, एल्डिहाइड का, तो एल जुड़ता है, क्या जुड़ता है, एल, एल, एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या जुड़ेगा, एल जुड़ेगा। अब यह हाइड्रोजन कितने विस्थापित करेगा, 3 करेगा, कितने विस्थापित करेगा, 3 हाइड्रोजन को क्या करेगा, विस्थापित। अगला देखो चौथा कौन है, कीटोन, कौन है, कीटोन। तो कीटोन, कीटोन का संरचना सूत्र क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ आएगा, इस तरह होगा। तो ये इसकी क्या है संरचना सूत्र, ये जो सिंगल बॉन्ड ये बता रहा है कि दोनों तरफ क्या जुड़ेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक जुड़ेंगे, ठीक है। आगे देखो इसका अनुलग्न क्या होता है, ओन होता है, क्या होता है, ओन। अनुलग्न क्या होता है, ओन होता है। ये कितने हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, 2 को, कितने का करेगा, 2 को, याद रखना कितने करेगा, 2। और लास्ट बचा है वो कौन है, वो बचा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसका संरचना सूत्र क्या होता है, COOH, ठीक है। और अनुलग्न क्या जुड़ेगा, इसका अनुलग्न जुड़ेगा ओइक, क्या जुड़ेगा, ओइक। और ये कितने हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, 3 को, कितने का करेगा, ये भी 3 हाइड्रोजन को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। तो आपको ये संख्या ध्यान में रखना जिससे आप कंफ्यूज में हो। दोबारा देख लेना, हेलोजन एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, एल्कोहल भी 1 को करेगा, एल्डिहाइड ये किसको करेगा, 3 को, कीटोन कितने का करेगा, 2 को, और कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने का करेगा, 3 का। ये जो नाम लिखे हैं ये नाम अभी हम आगे जो यौगिकों का नामकरण IUPAC नामकरण करना सीखेंगे उसमें अनुलग्न के रूप में हम इनका नाम लिखेंगे, ठीक है। अब हम प्रत्येक यौगिक का क्या पढ़ेंगे, अनुलग्न क्या सॉरी नामकरण पढ़ेंगे, IUPAC नामकरण करना सीखेंगे। पहले हेलोजन सीखेंगे, बाद में एल्कोहल सीखेंगे, बाद में एल्डिहाइड सीखेंगे, बाद में कीटोन होगा, बाद में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, ठीक है। अगली स्लाइड में देखो, देखो तो नामकरण से पहले एक हम श्रेणी पढ़ते हैं जिसका नाम है समजातीय श्रेणी। क्या नाम है, समजातीय, समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या होगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन यौगिक है उसमें हमने प्रक्रियात्मक समूह जोड़ दिया, तो प्रक्रियात्मक समूह जैसे हाइड्रोकार्बन यौगिक में जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन में क्या होगा, विस्थापन होगा। हाइड्रोजन का विस्थापन होने के बाद में जो नई श्रृंखला बनती है उस नई श्रृंखला को मैं क्या बोलता हूं, समजातीय श्रेणी। तो क्या होगा, हाइड्रो कार्बन यौगिक में किसी प्रक्रियात्मक समूह द्वारा हाइड्रोजन को विस्थापित करके एक नई श्रृंखला या श्रेणी का निर्माण करना, एक नई लंबी श्रृंखला या श्रेणी का निर्माण होता है। उस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, उस श्रेणी को क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या होती है, हाइड्रोकार्बन यौगिक में किसी प्रक्रियात्मक समूह द्वारा यानी हेलोजन, एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़कर हाइड्रोजन को विस्थापित करते थे, फिर नया यौगिक बनता है, नए यौगिक द्वारा जो श्रृंखला बनती है उस श्रृंखला को मैं क्या बोलता हूँ, समजातीय श्रेणी बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं IUPAC नामकरण। क्या पढ़ते हैं, IUPAC नामकरण। अब देखो
प्रक्रियात्मक समूह का आईयूपीसी नामकरण, आईयूपीसी नामकरण ध्यान रखना। प्रक्रियात्मक समूह का हम क्या करते हैं, आईयूपीसी नामकरण करते हैं। ये लाइन अब एक लाइन में इसका नामकरण हो जाएगा। अगर आपको एक लाइन समझ में आ गई तो आप इसका आराम से नामकरण कर सकते हो। लाइन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर हम प्रक्रियात्मक समूह का आईयूपीसी नामकरण करेंगे तो इसमें जुड़ेगा क्या, हाइड्रोकार्बन यौगिक होगा कौन सा, संतृप्त होगा या असंतृप्त होगा। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होगा कि प्रक्रियात्मक समूह सदैव संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में कौन आता है, एल्केन आती है। श्रेणी कौन सी आती है, एल्केन। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, प्रक्रियात्मक समूह सदैव संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक से जुड़कर नए यौगिक का निर्माण करेगा, नई श्रृंखला का निर्माण करेगा। ठीक है, तो नए श्रृंखला का निर्माण करेंगे। और कौन सा होगा, यौगिक ओनली फॉर संतृप्त होना चाहिए। ठीक है, ये लाइन आप ध्यान रखना कि प्रक्रियात्मक समूह हमेशा किसके साथ जुड़ते हैं, सदैव किसके साथ जुड़ते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में कौन सी श्रेणी आएगी, सिर्फ एल्केन आएगी। कौन सी आएगी, एल्केन। तो अब आपको जितने भी एल्केन के सदस्य जैसे कौन हो गया, मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, 6 श्रेणी आपको याद रखनी है। तो ये 6 शब्द याद रखना, उनके साथ में ही ये प्रक्रियात्मक समूह जुड़ेंगे। तो मैं पहला प्रक्रियात्मक समूह की बात करता हूं, और वो पहला प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है, हेलोजन है। कौन सा है, हेलोजन। और हेलोजन में भी हम कौन सा पढ़ेंगे, हेलोजन समूह। पहला प्रक्रियात्मक समूह है हेलोजन। हेलोजन में पढ़ेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन, 2 ये आपके सिलेबस में। ठीक है, तो क्लोरीन और ब्रोमीन पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने आप नामकरण करेंगे कैसे होगा, जैसे मेरे पास मैंने आपको बता दिया कि ये नाम हमेशा किसके आएगा, किसके रूप में आएगा, अनुलग्न के रूप में। और अनुलग्न के रूप में इसका नाम क्लोर होगा, इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो। और उसके पीछे क्या जुड़ेगा, एल्केन श्रेणी जुड़ेगी। एल्केन श्रेणी के यौगिक जुड़ेंगे। एल्केन श्रेणी के यौगिक सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, मेथेन की। किसकी बात करते हैं, पहली श्रेणी, पहला सदस्य कौन है, मेथेन। तो मेथेन है, मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। क्या होता है, CH4। और CH4 के अंत में क्या जुड़ेगा, हेलोजन समूह जुड़ेगा। कौन सा जुड़ेगा, या तो CH जोड़ दो या Br जोड़ दो। मैं एक में CH जोड़ूंगा, एक में Br जोड़ूंगा, ध्यान रखना। तो ठीक है, तो अब देखो इसका मैं फॉर्मूला बनाता हूं। तो CH, ठीक है। और लास्ट में मैंने क्या जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, क्लोरीन। मैंने देखो एक हाइड्रोजन हटाया, मैंने ये बात बताई कि कितने हाइड्रोजन का विस्थापन होगा, एक हाइड्रोजन का। तो अब इसका नामकरण क्या होगा, ये तो इसकी होगी संरचना, क्या होगी, संरचना। ये इसकी क्या होगी, संरचना। और संरचना क्या हो जाएगी, CH3 और लास्ट में CH जोड़ गया। तो अब इसका आईयूपीसी नामकरण देखो, मैं आईयूपीसी नामकरण नीचे लिख रहा हूं। तो आईयूपीसी नामकरण क्या होगा, इसका नामकरण क्या हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा कि अनुलग्न के रूप में। अनुलग्न पहले जुड़ेगा और बाद में क्या जुड़ता है, पूर्व लगन। तो अनुलग्न और पूर्व लगन जोड़ के किसी यौगिक का हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। ठीक है, तो अनुलग्न के रूप में क्या लिखा जाएगा, इनका नाम लिखा जाएगा। और क्लोरीन को मैं क्या बोलता हूँ, क्लोरो। क्या बोलता हूँ, ध्यान रखना, हमेशा क्या लिखेंगे, क्लोरो। इसके बाद में मैंने बताया कि श्रेणी कौन सी आएगी, एल्केन आएगी। तो एल्केन में इसका नाम क्या है, मेथेन है। यानी CH3 इसको क्या बोलते हैं, मेथेन बोलेंगे। तो क्या नाम हो गया, क्लोरोमेथेन। इसका नामकरण क्या हो गया, क्लोरोमेथेन। क्या हो गया, क्लोरोमेथेन। ये मान लो संरचना 1 नंबर हो गई। प्रत्येक की संरचना 2 या 3 संरचना पड़ेगी। अगली संरचना देखो 2 नंबर में करवा रहा हूं, एथेन की। तो एथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। C2H6 होता है, किसका होता है, एथेन का। और जैसे ही मान लो मैं एथेन के आगे क्या जोड़ूंगा, अब की बार ब्रोमीन जोड़ता हूं, तो एक हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, विस्थापन। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और लास्ट मैंने क्या जोड़ दिया, Br। क्या जोड़ दिया, Br। तो इसका साकित फॉर्मूला क्या बन गया, CH3 CH2 और Br। तो मैंने देखो यहाँ पर हाइड्रोजन एक विस्थापित हो गया, नहीं 3 2 5 हो गया हाइड्रोजन, लेकिन एक हाइड्रोजन जैसे Br जुड़ा है, जैसे हाइड्रोजन समूह जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा।
तो अब इसका नामकरण क्या हो जाएगा, इसका नामकरण देखो क्या होगा, इसका नामकरण क्या हो जाएगा कि पहले क्या आएगा अनुलग्न, अनुलग्न किसका आएगा Br का, Br को मैं क्या बोलता हूँ ब्रोमो, क्या बोलता हूँ ब्रोमो, लिखा रखा है आपको। और इसको क्या बोलते हैं एथेन, तो साथ क्या आ जाएगा ब्रोमो एथेन, इसका नामकरण क्या हो गया अब ब्रोमो एथेन, क्या हो गया ब्रोमो एथेन। इसी प्रकार देखो तीसरा समूह, आगे देखो, आगे मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं किसका प्रोपेन का, तो प्रोपेन क्या होता है CH3 C8 होता है, इसकी जगह मैं कितना लिख दूं 7, फिर जोड़ दूं मैं अब की बार वापस किसको जोड़ता हूं क्लोरीन को, तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा यानी C3H7 और Cl। अगर 7 किसके हाइड्रोजन कितने होते हैं 8, तो एक हाइड्रोजन कौन हटा रहा है क्लोरीन हटा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH3 CH2 और आगे आ जाएगा Cl, ये इसका क्या हो गया साकित फॉर्मूला। अब इसकी संरचना मतलब नामकरण क्या हो जाएगा, Cl को क्या बोलते हैं क्लोरो, क्या बोलते हैं क्लोरो, अनुलग्न के रूप में क्या आ गया क्लोरो, और आगे क्या आ जाएगा प्रोपेन, तो इसका नाम क्या हो गया क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। इसके आगे वाले नामकरण आप इस प्रकार कर सकते हो। तो ये समूह हो गया एक नंबर, हमने कौन सा समूह पढ़ा है हेलोजन समूह। अगला समूह हम पढ़ते हैं एल्कोहल, ठीक है। दूसरा है देखो एल्कोहल, कौन सा है 2 नंबर कौन है एल्कोहल, कौन है एल्कोहल, ठीक है। और एल्कोहल का लास्ट में देखो आपको ध्यान रखना है कि इसका अंत में जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा, अब अनुलग्न जुड़ेगा, अनुलग्न क्या जुड़ेगा इसका ओल जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा ओल। सॉरी मैंने आपको उसमें 2 बार ये कहा है कि जो हमने पीछे पढ़ा है हेलोजन में उसमें मैंने कहा अनुलग्न नहीं होता, उसमें सॉरी पूर्व लग्न होता है, पूर्व लग्न के रूप में हम उसका नाम पहले लिखते हैं, ठीक है। अब देखो अनुलग्न के रूप में उसका क्या नाम, इसका नाम क्या होता है, अनुलग्न का अर्थ होता है नाम के पीछे जुड़ना और पूर्व लग्न का अर्थ होता है नाम के पहले जुड़ना, ठीक है। अब देखो इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा ओल हो जाएगा और लास्ट में क्या जुड़ेगा OH जुड़ेगा, ठीक है। अब मैं श्रेणी की बात करता हूं, तो पहले सदस्य उठाते हैं, पहला सदस्य कौन सा है मेथ है, मेथेन है, और मेथेन में हम अगर ओल जोड़ेंगे तो क्या नाम बन जाएगा मेथेनॉल, क्या नाम बनेगा मेथेनॉल। तो मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा देखो, मेथेन को क्या लिखते हैं CH4 लिखते हैं और साथ में क्या हो जाएगा OH, ओल जुड़ेगा। तो जैसे ही OH जुड़ेगा तो यहां से कितने कार्बन विस्थापित हो जाएगा, एक कार्बन विस्थापित होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं इधर देखो CH3 और OH लिख सकता हूं। तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा मेथेनॉल का। 2 नंबर देखो ऐसे एथेन प्लस ओल, एथेन प्लस ओल क्या हो जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल। और एथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, होता है क्या C2H6 होता है, इसमें अगर मैं OH जोड़ूंगा तो कितना हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा 1। तो इसका फॉर्मूला, इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा C2H5OH। और इसको मैं साकित रूप में ऐसे भी लिख सकता हूं कि CH3 CH2 और OH, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान रखना। इसका साकित फॉर्मूला क्या होता है एथेनॉल का C2H5OH को भी बोलते हैं और इसको साकित रूप में लिखते हैं CH3 CH2 और OH, ठीक है। आगे देखो इसका तीसरा प्रोपेन प्लस ओल, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल, क्या नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। प्रोपेन को मैं क्या लिखता हूं C3 और H8 और लास्ट में क्या जोड़ता हूं OH। तो यहां से कितना हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा एक हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा CH3 C7OH जुड़ गया। इसका साकित रूप क्या होता है, इसका साकित रूप होता है CH3 CH2 और लास्ट में क्या जुड़ जाएगा OH, लास्ट में क्या जुड़ जाएगा OH। आप ध्यान रखना एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इनके फॉर्मूले पूछे जाते हैं, या तो फॉर्मूला देकर IUPAC नामकरण पूछा जाएगा या IUPAC नामकरण देकर आपको क्या पूछा जाता है फॉर्मूला। 100% क्वेश्चन आपके बोर्ड में यहां से आता है कि या तो आपको फॉर्मूले दिए होंगे जिसे आपको नामकरण पूछा जाएगा या नामकरण देकर क्या पूछा जाएगा फॉर्मूले। तो एक चौथा और लिख लेते हैं किसका ब्यूटेन प्लस ओल, और ब्यूटेन ओल क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल हो जाएगा ब्यूटेनॉल। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ब्यूटेन को मैं क्या लिखता हूं C4H10 और लास्ट में क्या जुड़ जाएगा OH। तो कितना हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा 1।
तो क्या बन जाएगा C4H9 और OH, आगे क्या हो जाएगा OH। अब इसका सूत्र क्या बनेगा, देखो साकित रूप क्या बनेगा, CH3 CH2 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 और लास्ट में क्या आ जाएगा OH, लास्ट में क्या आ जाएगा OH। तो ये तो इनकी क्या हो गया साकित फॉर्मूले हो गए, ध्यान रखना। अब अगला जो तीसरा समूह वो समूह कौन सा है इसका, एल्डिहाइड। तीसरा एल्डिहाइड कौन है, एल्डिहाइड। अगला समूह है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होगा, एल्डिहाइड का अनुलग्न होता है एल, क्या होता है एल, और जिसका लास्ट में क्या जुड़ेगा CHO जुड़ेगा, लास्ट में क्या जुड़ेगा ध्यान रखना CHO जुड़ेगा। तो एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड में हम देखो पहले तो बात करते हैं मेथेन की। तो मेथेन प्लस एल, तो नाम क्या बन जाएगा मेथेनेल, क्या बन जाएगा मेथेनेल। और मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4 होता है, और साथ में क्या जोड़ूंगा CHO जोड़ूंगा। मैंने बताया था, अब आपको वो ट्रिक याद करो कि इसके अनुलग्न जैसे CHO जुड़ेगा तो कितने हाइड्रोजन विस्थापित होंगे 3, तो यहां से कितने हाइड्रोजन विस्थापित करने हैं 3, तो फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा देखो C, यहां पर H हो गया, यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां से देखो 3 हाइड्रोजन गए तो कितना बच गया 1, और ये तो सेम का सेम रहेगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं देखो CHO, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO, ठीक है। आगे देखो दूसरा 2 नंबर कौन है एथेन, तो एथेन प्लस एल, तो नाम क्या हो जाएगा एथेनेल, क्या हो जाएगा एथेनेल। एथेनेल, एथेन क्या होता है C2H6, साथ में क्या जोड़ना है CHO जोड़ना है, कितने हाइड्रोजन विस्थापित करने हैं 3, तो 3 हाइड्रोजन विस्थापित करो, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 3 बचेंगे, कितने बचेंगे 3, तो CH3 CHO हो गया। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH3 CHO हो गया, और एक साथ में कार्बन और विस्थापित हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो इसका तीसरा क्या है प्रोपेन, प्रोपेन प्लस एल, तो प्रोपेनेल हो गया, प्रोपेनेल हो गया। और प्रोपेनेल का देखो, तो प्रोपेन कितने पर आता है 3 पर, तो CH3 8 है, जैसे CHO जुड़ेगा तो एक कार्बन, इसमें देखो एक कार्बन विस्थापित होता है साथ साथ में, क्योंकि कार्बन डबल आ रहा है, इधर भी कार्बन आ रहा है, तो इधर एक कार्बन को आपको क्या करना होगा विस्थापित करना होगा, और 3 हाइड्रोजन को, तो यहाँ पर कार्बन कितने हो जाएंगे 3 के 3 रहेंगे CH3, और फिर क्या हो जाएगा CH2, और आगे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा OH। ये श्रृंखला किसकी बन जाएगी, ये बन गई किसकी प्रोपेनेल की, ठीक है। इस तरह आप ब्यूटेनेल पेंटेनेल भी कर सकते हो। अगला समूह देखो 4 नंबर है कीटोन, कौन है कीटोन। अगला है 4 नंबर कीटोन, कौन है कीटोन। और कीटोन का अनुलग्न क्या होगा, कीटोन का अनुलग्न होता है ओन, क्या होता है ओन। लास्ट में क्या जुड़ेगा इसके, ये ध्यान रखना, इस तरह आकृति बननी चाहिए आपकी बीच में। कीटोन ये एक ऐसा समूह जिसको बीच में आना चाहिए, समूह ये कहां आना चाहिए बीच में आना चाहिए, ठीक है। नहीं तो देखो 1 नंबर छोड़ो, मैं सीधा 3 नंबर ले रहा हूं। 3 नंबर कौन है प्रोपेन प्लस ओन, तो नाम क्या बन जाएगा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन नाम क्या बन जाएगा प्रोपेनोन। तो फॉर्मूला क्या होगा प्रोपेन क्या होता है C3H8 और प्लस कार्बन जुड़ेगा डबल बॉन्ड के रूप में। तो अब आपको जो मध्य वाला कार्बन है, इस एक कार्बन को हटाना है, मध्य में क्या लेकर आना है, इसको लेकर आना है, तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा देखो C यहाँ पर डबल बॉन्ड में क्या गया O। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने विस्थापित होंगे 2, मैंने बताया था कीटोन में हाइड्रोजन कितने विस्थापित होंगे 2, तो 8 में से 2 गए, कितने बच गए 6, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन आ गए 3 हाइड्रोजन। समझ में आ गई बात। ऐसे मान लो मैं एक समूह और करवा रहा हूं पेंटेन का, तो पेंटेन प्लस ओन, तो पेंटेनोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा पेंटेनोन।
और पेंटेनॉन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पेंटेन कितने पर आता है 5 पर, तो 12, और ये समूह हो गया। अब जैसे मैं ये समूह जोड़ूंगा तो यहाँ से ये मध्य में आएगा, एकदम क्या आएगा मध्य में, सी 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 और सी, तो मध्य में क्या आ जाएगा ओ आ गया। अब 2 हाइड्रोजन विस्थापित होंगे तो कितने बच गए 10, तो 10 बच गए तो कितने हो जाएंगे देखो 3 2 5 7 और 3 कितने हो गए 10। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया पेंटेनॉन का। इस हिसाब से आप अगले वाले भी कर सकते हो। अब देखो इसका लास्ट समूह है 5वां समूह, कौन सा समूह है कार्बोलिस अम्ल है, कौन सा है कार्बोलिस अम्ल। अगला समूह है कार्बोक्सिलिस, 5वां समूह कौन सा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। इसका अनुलग्न क्या होगा, इसका अनुलग्न क्या होगा, अनुलग्न होगा ओइक, लास्ट नाम क्या जुड़ेगा ओइक, और फॉर्मूला क्या होगा लास्ट में COH होगा, ठीक है इस तरह। तो जैसे मान लेते हैं एक उठाते हैं प्रोपेन प्लस ओइक, तो नाम क्या बनेगा प्रोपेनोइक, क्या नाम बनेगा प्रोपेनोइक, लास्ट नाम क्या जुड़ जाएगा अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। अब प्रोपेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है देखो, तो प्रोपेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि C3H 8 आएंगे, साथ में क्या जुड़ गया COH। अब ये ध्यान रखना है जो ये कार्बन होता है वो इसके साथ मिला जाता है, तो मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ, आप ये मत समझना सर इनके आप अभिक्रिया के रूप में कैसे लिख रहे हो, मैं तो आपको समझाने के लिए ये चीजें लिख रहा हूँ कि ये कार्बन अब इनके साथ मिला जाएगा, तो यहाँ से एक कार्बन को हम क्या कर देंगे हटा देंगे, और साथ में अम्ल में कितने हाइड्रोजन हटते हैं 3, तो यहाँ पर कितने 3 हटेंगे, कितना बच गए 5, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 और लास्ट में क्या हो जाएगा COOH। ये फॉर्मूला किसका बन गया प्रोपेनोइक अम्ल का बन गया, किसका बन गया प्रोपेनोइक C3CH2 COOH। आगे देखो अगर आपको जैसे मान लो किसका फॉर्मूला लिखना होता है, अगर मेथेनोइक मेथेन प्लस ओइक, नाम क्या बन जाएगा मेथेनोइक अम्ल। जो चींटी के डंक में पाया जाता है वो अम्ल कौन सा होता है मेथेनोइक, जिसको दूसरी भाषा में बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, कौन सा फॉर्मिक अम्ल। तो मेथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मेथेन कितने पर आता है CH4 और साथ में COOH जुड़ेगा, तो अब ये कार्बन और इस कार्बन में से एक ही आपको इंक्लूड करना है, और 3 हाइड्रोजन हट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड और OH। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया मेथेनोइक अम्ल का बन गया, किसका बन गया मेथेनोइक। आगे देखो एथेनोइक अम्ल, तो एथेन प्लस ओइक, तो नाम क्या बन जाएगा एथेनोइक अम्ल, क्या नाम बनेगा एथेनोइक अम्ल। तो एथेन कितने पर आता है C2H6 C डबल बॉन्ड H आ गया, ठीक है। तो यहां से 3 कार्बन हटाएंगे, तो 3 हटाएंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड डबल OH हो गया। तो इस तरह हमने ये किसके पढ़ लिए हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के IUPAC नाम पढ़ लिया है। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।